9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आपको गणित का सेट ए इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। फुल सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि हर एक प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो ज़्यादा समय भी आपका नहीं लूँगी। चलिए हमारे प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। तो ये आपको इस तरह से निर्देशांक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। कैसा होता है? कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। तो द नंबर वाला सही रहेगा। दूसरा है, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। कैसा होता है? धन संख्या होता है। तीसरा है, शून्य बहुपद की घात है। तो कैसी होती है? परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं हो सकती है इसकी घात। और चौथा है, निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? तो SS ए इसका आंसर आपका रहेगा। पांचवा है, तीन सारेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। कितने? एक वृत्त खींचा जा सकता है। छठा है, गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r की घात 3, इसका आंसर रहेगा। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो पहले का आपका डी सही रहेगा और दूसरे का भी आपका डी रहेगा। तीसरे का आपका डी आएगा और चौथे का सी रहेगा। पांचवे का ए रहेगा और छठे का आपका सी रहेगा। अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 9 1/2 का मान डेडेस है, तो कितना रहेगा? 3। दूसरा है, वाई अक्ष के समानांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की डेडेस समान होती है। यह समान होती है? भुज, यानी कि भुजा। तीसरा है, सरल रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो डेडेस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखाखंड। अगला है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को डेडेस करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। पांचवा है आपका 3 x⁻³ में x⁻³ का गुणांक डेडेस है, तो कितना है? 3। छठा है, बिंदु 7 -6 की कोटि का मान डेडेस है, तो कितना है? -6 है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देख लेते हैं। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और जोड़ियों का आप स्क्रीनशॉट लें, नंबर डाल दिए हैं। और यहाँ से भी अगला आपका जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हैं? तो शून्य बहुपद। दूसरा है, एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तीसरा है, किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है? तो माध्य कहलाता है। चौथा है, बिंदु 3 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित है? चौथे चतुर्थांश में स्थित है। पांचवा, यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है, तब k का मान होगा 7 होगा। और दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो ax + by + c बराबर 0। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, बिंदु 0 3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो असत्य है। दूसरा है, जब दो असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये गलत रहेगा। तीसरा है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो असत्य है। और समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये भी असत्य रहेगा।
और यहाँ से आपको कंप्लीट अच्छे से कर लेना है इनको। और ये छठा है 1/3 और 2/3 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। और सातवां है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। 5 प्लस करनी 7 और 2 प्लस करनी 5 दो नंबर के हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आंसर अगर आपको लेना है तो पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, आसान और सरल भाषा में मिलेंगे। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको कंप्लीट अच्छे से करना है इन प्रश्नों को। और ये यहाँ से आपका 14वां प्रश्न है, ये आपका 15वां 16वां और ये आपका 17वां प्रश्न है। 3-3 नंबर के हैं और ये 19वां है। और यहाँ से इसका अथवा और ये इसका अथवा है आपका। और ये यहाँ से और ये आपका 23वां प्रश्न है 4 नंबर का।